वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कंट्रोल वाल्व पोजिशनर। कंट्रोल वाल्व पोजिशनर क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो दोस्तों, ये जो डायग्राम देख रहे हैं हम, ये डायग्राम कंट्रोल वाल्व का है। जो फर्स्ट डायग्राम है ये कंट्रोल वाल्व है और सेकंड डायग्राम में विथ पोजिशनर माउंटेड है। तो पोजिशनर जो है वो कंट्रोल वाल्व के सेंटर में माउंट होता है और उसका जो फीडबैक लिंक रहता है वो एट 50% में इंस्टॉल रहता है। तो अभी पहला वाला जो फिगर है ये वाला, ये इंडिकेट्स एक्चुअल पोजीशन ऑफ द वाल्व 75%, यानी कि ये जो वाल्व है ये इसकी स्केल है, ये हमें 75% ओपन इंडिकेशन दे रहा है। ये एनालॉग हो गया और ये डिस्प्ले है, इसमें हमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू में परसेंटेज पोजीशन दिखता है। तो ये है पोजिशनर रिसीव्स कंट्रोल सिग्नल एंड एडजस्ट एक्चुएटर टू अचीव द डिजायर्ड वाल्व पोजीशन। तो दोस्तों, इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है, a valve positioner is a device mounted on a control valve that ensure the valve stem reaches the exact position commanded on the control signal। यानी कि पोजिशनर का जो वर्किंग प्रिंसिपल वो ऐसा है, जो भी इसको सिग्नल मिलेगा DCS या PLC से, वो सिग्नल को वो इंश्योर करेगा वाल्व के स्टेम के साथ। तो जितना भी परसेंटेज आउटपुट सिग्नल है उतना परसेंटेज वाल्व ओपनिंग को वो कंपेयर करके देता है। तो ये प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो दोस्तों, कंट्रोल वाल्व जो है वो हमें प्रोसेस कंट्रोल करने में यूज होता है। तो देखिए, आगे देखते हैं। अभी ये जो है ये इसका इंटरनल डायग्राम है दोस्तों। तो अभी ये पहला वाला जो ये है ये केबल ग्लैंड है, ये हमारा केबल का एंट्री है और ये 420 सिग्नल है और ये प्रेशर गेज है, ये P1 प्रेशर बोलते हैं हम इसको। ये एयर सप्लाई हमें मॉनिटर करता है और दूसरा वाला जो गेज है P2, ये हमें आउटपुट प्रेशर दर्शाता है। और दूसरा पोजिशनर फीडबैक, यानी ये जो दिख रहा है ये पोजीशन फीडबैक का ये स्टेम है और ये आउटपुट एक्चुएटर यानी ये P2 है, ये जो है ये यहाँ से आउटपुट निकल के हमारे कंट्रोल वाल्व के एक्चुएटर को जाता है। और ये जो हम देख रहे हैं ये इसके जीरो और स्पैन एडजस्टमेंट स्क्रू है। तो ये जो है हमें जीरो कब एडजस्ट करना है, जब हम 4 मिलियम सिग्नल इसको प्रोवाइड करेंगे उस टाइम में वाल्व का जो पोजीशन है वो हमें जीरो मिलना चाहिए। यानी कि ये जो पोजीशन है ये पोजीशन हमें जीरो मिलना चाहिए। जब जीरो, अगर जीरो नहीं है 4 मिलियम्स में, अगर ये जीरो नहीं है तो हमको ये जीरो स्क्रू से उसको एडजस्ट करना है और जब तक ये जीरो शो नहीं करता डिस्प्ले में तब तक उसको एडजस्ट करना है। और जैसे ही 4 मिलियम्स में जीरो शो करना शुरू हो गया तो हमारा जीरो एडजस्टमेंट हो गया। और जो उसका स्पैन है, स्पैन एडजस्टमेंट क्या है, स्पैन एडजस्टमेंट बोलो तो 100% ओपनिंग ऑफ द कंट्रोल वाल्व। तो जब हम 20 मिलियम्स इसको प्रोवाइड करेंगे तो 20 मिलियम्स में ये जो डिस्प्ले है हमारा, इसमें 100% शो करना चाहिए और ये जो डिजिटल डिस्प्ले इसमें भी हमें 100% पोजीशन दिखनी चाहिए। अगर वो नहीं है और 20 मिलियम सिग्नल हमने प्रोवाइड किया है तो, और वो हमें 100% नहीं है, तो हमें ये जो है ये स्पैन स्क्रू से उसको 100 मैच करना है। तो ये हो गया उसका कैलिब्रेशन। और ये काम कैसे करता है दोस्तों, जैसे कि इसको कंट्रोल सिग्नल जो है वो कंट्रोलर आउटपुट है। द कंट्रोलर PLC, DCS and PID controller send a signal typically 4 to 20 milliamps, यानी 4 to 20 milliamps सिग्नल हमें सिस्टम से मिलता है और वो सिग्नल को पोजिशनर रिसीव करता है। तो
the valve positioner convert the electrical signal into a proportional pneumatic output for electro-pneumatic positioner। तीसरा है एक्चुएटर मूवमेंट। एक्चुएटर मूवमेंट कैसे होगा? द न्यूमेटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द वाल एक्चुएटर कॉजिंग द वाल स्टेम टू मूव। यानी न्यूमेटिक प्रेशर जैसे ही हमारा एक्चुएटर को जाएगा तो एक्चुएटर में मूवमेंट क्रिएट होगा और हमारा स्टेम अप डाउन या फॉरवर्ड रिवर्स में मूव होगा। और उसके साथ फीडबैक लिंक जोड़ा रहता है। तो फीडबैक मैकेनिज्म हमें उसका पोजीशन मॉनिटर करेगा। और फीडबैक लिंकेज कनेक्टेड टू द वाल स्टेम कंटिन्यूसली मेजर द एक्चुअल वाल पोजीशन। यानी जो वाल का स्टेम रहता है उसको कनेक्टेड हमारा फीडबैक लिंक रहता है, वो हमें फीडबैक मैकेनिज्म को मॉनिटर करता है। एरर करेक्शन, द पोजिशनर कंपेयर द डिजायर्ड पोजीशन इनपुट सिग्नल विथ द एक्चुएटर पोजीशन फीडबैक। यानी जो भी एरर है वो हमें, जो डिजायर्ड पोजीशन है वो हमें एक्चुएटर पोजीशन फीडबैक शो करता है। इफ़ देयर इज अ डिफरेंट इट एडजस्ट द एयर प्रेशर until द वाल रीचेज द करेक्ट पोजीशन। अगर वो एरर है तो हमें वो डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए एयर प्रेशर को भी डिक्रीज या इंक्रीज करना होता है। एक्यूरेट वाल पोजीशन, एक्यूरेट वाल पोजीशन क्या है? वंस द डिजायर्ड पोजीशन इज अचीव द पोजिशनर स्टेबलाइज द आउटपुट प्रेशर एंड होल्ड द वाल एट द पोजीशन। यानी कि जितना हमारा सिग्नल है उतना वाल पोजीशन जब मिल जाएगा तो हमारा वाल जो है वो पोजीशन पे स्टेडी हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम इनपुट सिग्नल अगर हमारा 12 मिली एम्प्स है तो वाल पोजीशन हमारा 50% होगा। अगर ये कंडीशन हमें मिल गई तो इसका मतलब हमारा वाल कैलिब्रेशन ओके है। और एडवांटेज क्या है इसके वाल पोजीशन के? इम्प्रूव कंट्रोल एक्यूरेसी, reduce wall hysteresis, provides faster response, overcome friction in wall packing, ensure precise wall positioning। तो ये इसके एडवांटेज है दोस्तों। तो इस तरीके से ये काम करता है। अभी हम और इसके बारे में आगे जो वीडियो आएंगे इसमें हम और भी डिटेल जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।